वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हमें किसी कमरे में टाइल्स लगवाने हैं तो उस कमरे में टाइल्स लगवाने का खर्च कितना आएगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक कमरा है जिसकी लंबाई है 12 फीट और उसकी चौड़ाई है 10 फीट। ठीक है, जो हमारा कमरा है वो है 12 बाई 10 का। हमारा कमरा कितने फीट का है? 12 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। अब इस कमरे में जो हमें टाइल्स लगवानी है वो लगवानी है 4-4 फीट। ठीक है, कितनी? यहाँ से यहाँ तक, जो ये डॉटेड रीजन है ये यहाँ तक। ठीक है, 4-4 फीट तक ये टाइल आएंगी पूरे कमरे में। नीचे से ऊपर तक टाइल नहीं लगवानी है। अगर हमारा कमरा की ऊंचाई है, हमारे कमरे की ऊंचाई है 11 फीट, तो हमें 11 फीट तक टाइल नहीं लगवानी है। हमें कहाँ तक टाइल लगवानी है? केवल 4-4 फीट तक। जमीन से 4-4 फीट तक टाइल लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उस कमरे का क्षेत्रफल, उन 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिन पे टाइल्स लगनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, यहां पर हम कमरे की दीवारों का वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिस पर हमें टाइल लगानी है, और उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज और गुणा ऊंचाई। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं 2। अच्छा, लंबाई कितनी है? हमारे जो कमरे की लंबाई है वो है 12 फीट। कितनी है? 12 फीट। ठीक, अच्छा, चौड़ाई है कमरे की 10 फीट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जो कमरे की ऊंचाई है वो तो 11 फीट है, लेकिन हमें टाइल्स लगाने कहाँ तक है? हमें जो टाइल्स लगाने केवल 4 फीट की हाइट तक। कितनी हाइट तक? 4 फीट की हाइट तक टाइल्स लगेंगे। मतलब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये एरिया है, ये स्टार्टिंग, यहाँ पर स्टार्टिंग लगेगी। ठीक है, 4-4 इंच पे स्टार्टिंग लग जाएगी। उसके बाद 4 फीट, स्टार्टिंग लगने के बाद 4 फीट, 4-4 5-5 इंच की ये स्टार्टिंग लग गई। उसके बाद हमें 4 फीट तक टाइल लगानी है, क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर ही हमारी फर्स्ट टाइल रखी जाएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4-4 फीट तक हमें टाइल लगानी है। अच्छा, तो ऊंचाई हो गई, यहाँ पर हम रख देते हैं 4। ठीक, 2 गुणा 12 और 10 22 गुणा 4 गुणा करा लेते हैं। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक हासिल गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ग फुट। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्रफल आया? ये वो क्षेत्रफल आया कमरे की दीवारों का जिस पर हमें टाइल्स लगानी है। ठीक है, लेकिन अच्छा, इस दीवारों में वो क्षेत्रफल भी शामिल है जिसमें ये दरवाजा भी है और ये खिड़की भी शामिल है। अब इसका क्षेत्रफल तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालते हैं खिड़की का क्षेत्रफल। ये जो विंडो है, खिड़की, जंगला, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं खिड़की का क्षेत्रफल। और खिड़की का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अच्छा, लंबाई तो देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है, जो हमारे जंगले की ये लंबाई है ये है 5 फीट। कितनी है? 5 फीट। ठीक, अच्छा, इसकी चौड़ाई है ये है 4 फीट। 4 बाई 5 का ये जंगला है, लेकिन ये यहां से जमीन से जो ऊंचा लगा हुआ है ये कितनी फीट की ऊंचाई पे लगा हुआ है? 2 फीट की ऊंचाई पे लगा हुआ है। मतलब ये यहां से यहां तक ये कितनी ऊंचाई है? 2 फीट। ठीक है, 2 फीट की ऊंचाई पे, मतलब यहां तो टाइल ही आएगा पूरा। अच्छा, यहां पर भी टाइल्स आएगा, पर इस वाले पोर्शन में टाइल्स नहीं आएगा। ये ऐसे इस वाले पोर्शन में पूरे पे टाइल्स नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे टाइल नहीं आएगा। तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी हुई? 5 फीट। 5 लिख लिया। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी हुई? यहां से यहां तक, क्योंकि हमें 4 फीट तक ही टाइल लगवाना है, जमीन से ऊपर तक कितने? 4 फीट तक। 2 फीट ऊंचा लगा हुआ है जंगला, तो हमारा ये वाला जंगले का ये वाला हिस्सा कितना कवर होगा? केवल 2 फीट। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ग फुट। ठीक, अच्छा, अब हमें निकालना है वो एरिया
जिस पर हमारा दरवाजा लगा हुआ है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दरवाजे का क्षेत्रफल। अच्छा, वैसे दरवाजे का क्षेत्रफल भी हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, दरवाजे की जो ऊंचाई है वो है 7 फीट, ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 फीट। कितनी है, 3 फीट, ठीक। लंबाई हो गई 7 फीट और चौड़ाई हो गई 3 फीट, ठीक है। 7 या 21, लेकिन यहाँ पर आपको 21 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो दीवारों पे टाइल लगानी है वो कहाँ तक लगानी है, 4 फीट तक। कहाँ तक लगानी है, 4 फीट तक। यहाँ से 4 फीट तक लगेगी, तो इसकी लंबाई ये वाली कितनी हो गई, 4 फीट, ठीक। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 3 फीट। 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 वर्ग फुट, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, अब आपको करना है वो क्षेत्रफल निकालना है अब आपको जिस पर हमारा टाइल लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं कुल टाइल लगाने योग्य क्षेत्रफल। क्या करना है आपको, 176 वर्ग फुट, 176 वर्ग फुट में से एक 10 वर्ग फुट और 12 वर्ग फुट, 10 और 12 इनको क्या करना है, माइनस करना है। 10 और 12 कितना हो गया, 22। 22 को घटा देते हैं 176 में से, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5 और 1 का 1, तो ये हो जाता है 154 वर्ग फुट। ये वो क्षेत्रफल आ गया, एक्चुअल क्षेत्रफल जिस पर टाइल लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब हम दुकानदार के पास गए, तो उसने 2 तरीके की टाइल दिखाई। एक तो इस फॉर्म में टाइल दिखाई, रेक्टेंगल फॉर्म में, और एक हमें टाइल दिखाई उसने स्क्वायर शेप में। तो हमें जो टाइल पसंद आया है वो आया है रेक्टेंगल शेप वाला, ठीक है, जिसकी लंबाई यहां से यहां तक है 1.5 फीट और इसकी चौड़ाई है 1 फीट, ठीक। 1.5 फीट लंबा है, 1 फीट चौड़ा है, ठीक। अब हम निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल सेम, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 1.5 फीट, 1.5 गुणा 1, तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं 1.5 का 1 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1.5 वर्ग फुट। ये आ गया हमारे टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 1.5 वर्ग फुट। अब हम निकाल लेते हैं टाइलों की संख्या कि हमारे कितने टाइल लग जाएंगे उस दीवारों पर, उन चारों दीवारों पर कितने टाइल लगेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, इसलिए टाइलों की संख्या। कैसे निकालेंगे टाइलों की संख्या, अच्छा, कुल क्षेत्रफल कितना था, जो टाइल लगाने योग्य क्षेत्रफल था 154 वर्ग फुट, ठीक है। 154 वर्ग फुट भाग लगा देंगे किसका, 1.5 वर्ग फुट का। 1.5 वर्ग फुट से हम भाग लगा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ टाइल मतलब टाइलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम भाग लगा लेते हैं 154 का, किससे, 1.5 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 102.66, 102.66। तो इसको हम या करके लिख देंगे, या 103 टाइल। भाई एक बात बताइए, 102.66 तो कोई तोड़ के टाइल तो देगा नहीं आपको, तो यहां पर हम कितने ले लेंगे टाइल, 103 टाइल लग जाएंगे, ठीक है। अब जब हम दुकानदार से टाइल जब लेने जाएंगे तो वो एक एक करके टाइल नहीं देते, वो पेटियों में आती है टाइल्स। किस में आती है, पेटियों में। अब जब हमने पूछा कि भाई एक पेटी में कितना माल है, कितनी टाइल्स हैं, तो दुकानदार बोलता है कि एक पेटी में कितने टाइल हैं, 6 टाइल हैं। एक पेटी में 6 टाइल हैं।
मतलब एक पेटी में 9 वर्ग फीट माल है। हमारा जो एक पेटी में माल है वो है 9 वर्ग फुट का माल पड़ा हुआ है एक पेटी में, ठीक है। और एक पेटी की जो कीमत है वो है 300 रुपये। एक पेटी की कीमत यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक पेटी की कीमत है वो है कितनी, 300 रुपये, ठीक है। एक पेटी में 6 टाइल है, 9 वर्ग फीट हो गया, 15 × 90 यानी कि 1.5 हो गया ना। एक टाइल का एरिया कितना है, 1.5 वर्ग फीट, तो 6 टाइलों का एरिया कितना होगा, 9 वर्ग फीट, यानी कि सही है, 6 टाइल हो गए। अब आपको बताना है यहाँ पर कितनी पेटियों की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, 103 में भाग लगा देना है 6 से। आप क्या करेंगे, पेटी की संख्या निकालने के लिए, तो कुल पेटी की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, 103 में आप भाग लगा देंगे किसका, 6 का। 103 में हम भाग लगा देते हैं 6 का, पता चल जाएगा यहाँ पर हमारी कितनी पेटियां लग जाएंगी। तो 103 में जब हम भाग लगाते हैं 6 का, तो हमारा आंसर आ जाता है 17.166 करके आ जाएगा, 17.166 करके आ गया। तो या इसको हम या करके लिखेंगे, तो कुल हमारी कितनी पेटियां लग जाएंगी। थोड़ा सा टाइल हमने यहाँ पर भी बढ़ा लिया था, थोड़ा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम टाइल लगवाएंगे तो कहीं कहीं टूट फूट भी होगी टाइल्स की, ठीक है। कटिंग में माल निकल जाएगा, कुछ माल टूट फूट में, कोई टाइल टूटा हुआ आता है, ठीक है। चलिए वो उसको एडजस्ट कर देगा, लेकिन कहीं कहीं टाइल्स पूरा ही लगाना पड़ेगा। फ्रंट में आपको पूरा ही टाइल्स लगवाना पड़ेगा, ठीक है। साइड में तो आप टुकड़े भी लगवा सकते हैं, दरवाजे के पीछे टुकड़ा भी लग जाएगा, लेकिन किसी से टुकड़े नहीं लगवाने तो पूरे टाइल लगाना है, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएंगी 18 पेटियां। कितनी, 18 पेटियां, लेकिन आप 2 पेटियां एक्स्ट्रा ही लेके चलिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो 18 पेटियां लग जाएंगी, लेकिन आप कितनी, 2 पेटियां हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलिए, ठीक है। माल खराब भी निकल जाता है कभी कभी। तो एक पेटी की कीमत कितनी है, 300 रुपये। तो 18 पेटी की कीमत कितनी होगी, इसलिए 18 पेटी की कीमत क्या करना है, 18 का गुणा कर देना है किससे, 300 से। 18 × 3 = 54, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 5400 रुपये। मतलब कि जो उसमें टाइलों का खर्चा आएगा उन 4 दीवारों पर जंगले और चौखट को हटाकर कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा, 5400 रुपये का खर्चा आएगा टाइल्स को लगवाने का, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर 2 पेटियाँ और एक्स्ट्रा ले लीजिए, 20 पेटियाँ यहाँ पर कर ली, 300 से गुणा कर दिया, 20 का 300 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट तो आपका 18 पेटियाँ लगेंगी, लेकिन 2-3 पेटियाँ हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे आप। भाई जितना माल है आप उतना ही तो लेके नहीं चलेंगे ना, थोड़ा सा माल एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे, ठीक है। टूट फूट भी होती है, खराब भी निकलता है, कटिंग भी करनी पड़ती है, तो माल खराब होता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा माल खराब हो जाता है, ठीक। तो 5400 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।